बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मकसद ये है जी कि हम कुछ लीगल टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकें जिनकी वजह से लोग अमूमन लॉज़ के पेपर के अंदर मुश्किल का शिकार हैं। लाइक पर्टिकुलरली अगर मैं सीए के हवाले से बात करूं तो टैक्स के पेपर में बच्चे जिन छोटी छोटी टर्म्स की वजह से फिर ओरिजिनल लॉ को नहीं पढ़ते और बाकी चीज़ों को स्टडी करते रहते हैं, तो वन बाय वन हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ वीडियोज़ की मदद से आपको ये चीज़ें समझा सकें। तो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है नॉट विद स्टैंडिंग। अमूमन सेक्शन से पहले या किसी क्लास से पहले या किसी सब क्लास से पहले इस तरह के अल्फाज आपको नज़र आते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग जब किसी जगह इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब है ये एक ओवर राइडिंग अफेक्ट दे रहा है ऑन अदर लीगल प्रोविजन, यानी दूसरी लॉ की जो प्रोविजन है उसके ऊपर ओवर राइड कर रहा है। यानी अगर मैं इसे आपको आसान उर्दू में ट्रांसलेट करूँ ना, तो ये सेक्शन ये बता रहा है कि यार जिसका रेफरेंस दे दे उसकी ना सुने बल्कि मेरी सुने। ओवर राइड कर रहा है कि जो बात वहाँ लिखी हुई है वो नहीं चलेगी बल्कि जो मैं कह रहा हूँ वो चलेगी, यानी उस सेक्शन की ना सुने। ओवर राइडिंग अफेक्ट ऑन अदर प्रोविजन। तो ये तीन तरह से इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा आपको अपने इनकम टैक्स के अंदर। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, अब ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा? नंबर वन, इन दिस सेक्शन या क्लास। बाद दफा लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन या इन सब सेक्शन 1 या क्लास। तो इसका मतलब है ये उस पर्टिकुलर सेक्शन को ओवर राइड कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं। सेकंड हो सकता है इन दिस एक्ट, यानी ये प्रोविजन या ये सेक्शन जब नॉट विद स्टैंडिंग से आगाज हो रहा है तो ये कह रहा है कि यार इस पूरे ऑर्डिनेंस की ना सुनना बल्कि जो मैं अब कहने लगा हूं मेरी बात सुने। ओके, या सम टाइम ये कह रहा होता है कि एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वो कह रहा है किसी भी दूसरे कानून की नहीं सुननी आपने बल्कि जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मानी जाए। नॉट विद स्टैंडिंग का लफ्ज यहां इस्तेमाल करते हैं जब लेजिस्लेटर इस तरह की कोई बात करना चाह रहा हो, तो वो लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है? नॉट विद स्टैंडिंग। एक लफ्ज हमने सीखा। एक दूसरा इसका रिवर्सल, सब्जेक्ट टू। इसको मैंने क्या लिखा है जी? ओवर राइडिंग अफेक्ट टू द अदर प्रोविजन टू। क्या मतलब कि वो दूसरी प्रोविजन इसके ऊपर ओवर राइड कर रही है। जब हम कोई आगाज सब्जेक्ट टू से हो रहा हो ना, द अफेक्ट ऑफ प्रोविजन कंटेनिंग सब्जेक्ट टू इज ऑपोजिट टू द प्रोविजन ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग, उसके ये ऑपोजिट है, ठीक है ना, उससे ये रिवर्सल है। यानी वहां हम कह रहे थे कि उस सेक्शन की ना सुनना, और यहां हम क्या कह रहे हैं? पहले उस सेक्शन की सुने। बड़ा रिवर्सल बात है ना। वहां हम कह रहे थे कि भाई उसकी ना सुने मेरी सुने, अब यहां कह रहे हैं नहीं, पहले उसकी सुने फिर मेरी भी सुने। दूसरा सेक्शन ओवरराइड कर रहा है, वो ऊपर आ रहा है सेक्शन। अच्छा जी, चलिए एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मसलन जी सेक्शन 75A की बात करते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। ये नया सेक्शन आया था। सब सेक्शन 1 किससे स्टार्ट हो रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। नॉट विद स्टैंडिंग का आगाज हुआ किससे? इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वो कहता है किसी कानून में जो भी लिखा हो उसकी नहीं सुननी बल्कि किसकी सुननी है? इस वक्त सब सेक्शन 1 की सुननी है। नॉट विद स्टैंडिंग क्या सुननी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन। वो कहता है अगर आप 5 मिलियन से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी है। अब आप कहें जी फला कानून में तो बात लिखी हुई है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसीलिए लेजिस्लेटर ने क्या लगाया इससे पहले? नॉट विद स्टैंडिंग, किसी की नहीं सुननी। किसकी नहीं सुननी? कहते किसी भी लॉ की नहीं सुननी आप, बल्कि इस प्रोविजन की सुने जो इस वक्त बात हो रही है। क्लियर होगी ना बात? फिर इसी तरह से सेकंड आ गया जी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट विद स्टैंडिंग वाला सेक्शन क्या कह रहा होता है कि भाई आपने किसी की नहीं सुननी, मेरी सुननी है। ओके, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, सेक्शन 32 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जरा उसका रिवर्सल लेने लगे। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी जो कुछ इस ऑर्डिनेंस में लिखा है उसकी भी सुने
और सबसेक्शन 1 की भी सुने। अ पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन। फिर वो आगे चलता है, फिर वो कहते हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3। वो कहते हैं भाई जो बात मैं आपसे कहने लगा हूं ना, आपने पहले सबसेक्शन 3 की सुननी है, फिर मेरी बात को फॉलो करना है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 का ये मतलब बना कि सबसेक्शन 3 की बात पहले सुननी है, फिर मेरी बात सुननी है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? बोर्ड में प्रिस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और एक्रूअल बेसिस। वो कह रहा है बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि किसी भी ऐसा शख्स, ऐसा पर्सन जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही हो, उसको बाउंड कर दे कि भाई आप अपना हिसाब किताब कैश बेसिस पर करेंगे या एक्रूअल बेसिस पर करेंगे। ये सबसेक्शन 3 कह रहा है। सबसेक्शन 2 कह रहा है पहले सबसेक्शन 3 की सुन लें। अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूअल बेसिस। अब देखें असल में क्या बात हो रही है। ये सेक्शन कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि कंपनी अपना हिसाब किताब अक्रूवल बेसिस पर करेगी। लेकिन वो कहे जी अब एक कंपनी अपने अक्रूवल बेसिस पर किया, वो कहता है जी सबसेक्शन 2 ने मुझे कहा था कि आप अक्रूवल पर करेंगे। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं सुननी, पहले सबसेक्शन 3 की सुने। मसलन अगर किसी कंपनीज के लिए बोर्ड कोई रूल बना दे कि नहीं नहीं इन वाली कंपनीज ने कैश बेसिस पर करनी है, तो वो तो सबसेक्शन 2 तो पहले ही कह रहा है कि पहले सेक्शन 3 की सुनकर आए। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल, रियलिटी में ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूं। बोर्ड कहता है कि वो तमाम कंपनीज जो ट्रेवल एजेंट्स हैं वो अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पर करेंगी। अब ये कंपनी अक्रूवल पर सबसेक्शन 2 की मानकर नहीं करेगी, क्योंकि सबसेक्शन 2 ओवरराइड नहीं कर रहा 3 पे, बल्कि कैसे चल रहा है? वो कह रहा है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3। पहले सबसेक्शन 3 की बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने। इसका मतलब है अगर सबसेक्शन 3 कह रहा है कि आपके लिए कोई रूल बना हुआ नहीं है, बोर्ड ने कुछ नहीं बनाया हुआ, तो फिर यह सेक्शन कह रहा है कि भाई आपने, अगर आप कंपनी हैं तो आपकी बुक कीपिंग कैसे हो रही होगी? अक्रूवल बेसिस पर होगी। अब आपको असल में क्या करना है? ऑर्डिनेंस डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से, FBR की वेबसाइट से डाउनलोड। वहां सर्च में जाकर लिखें सब्जेक्ट 2 और क्लिक करते 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 एग्जाम्पल बनती जाएंगी, नीचे नीचे पढ़ते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। फिर इसी तरह से नॉट विद स्टैंडिंग लिखिए और एंटर करते करते आगे चलिए, तो आपकी कुछ खुद ही एक्सप्लेनेशन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे असल में हमें इन टर्म से डरना नहीं है, बल्कि इनको अंडरस्टैंड कर लेना है। नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब है और सब्जेक्ट 2 का क्या मतलब है। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको लॉ की ये 2 टर्म्स समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपके साथ बाकी की टर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू।